दोस्तों, अलिफ और लैला की कहानियां हमेशा से ही बहुत रोचक रही हैं और आपने एक नाटक भी देखा होगा, क्योंकि एक नाटक प्रस्तुति एक टीवी पर आने लगी थी अलिफ लैला की, जिसको बहुत ही पसंद किया गया। इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी, रोचक भी ये कहानियाँ होती हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, बिना किसी टाइम को वेस्ट कीजिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और कुछ इंस्पिरेशनल कहानियां हम यहाँ पर लाते रहते हैं। ये नाम थोड़ा इसमें बहुत ही हैरान करने वाले होते हैं, जैसे जैनुस सनम, ऐसे नाम होते हैं, तो उसका उच्चारण थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शहजादी ने जैनुसम और हैरन के 49 शहजादों को कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि मैं काहिरा के पास के द्वीप दरियाबार के बादशाह की बेटी हूँ। मेरे अब्बा ने सालों दुआ की थी, जिसके बाद मैं पैदा हुई। मुझे उन्होंने राजनीति, घुड़सवारी और राज्य को चलाने के लिए जरूरी अन्य सभी कौशल की विद्या दी थी। उनकी इच्छा थी कि उनके बाद मैं ही दरियाबार में सभी कामकाज देखूं। शहजादी ने आगे कहा कि एक दिन मेरे अब्बा शिकार खेलने के लिए जंगल गए। जाते जाते वो घने जंगलों में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने एक बड़े शरीर वाले आदमी को देखा, जिनके पास एक महिला और छोटे बच्चा बैठा बैठा रो रहा था। वो आदमी खूब सारा खाना खाने के बाद उस महिला पर विवाह के करने का दबाव डालने लगा। वो लड़की नहीं मानी तो उस पर नाराज हुआ। मेरे पिता दूर से वो सब देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि वो आदमी उस लड़की पर हाथ उठाने वाला है, तो उन्होंने अपनी कमान से तीर छोड़ दिया, जो सीधे उस आदमी के सीने पर जाकर लगा। उसी वक्त राक्षस की मौत हो गई। मेरे पिता ने उस महिला के उसकी कहानी पूछी। उस लड़की ने बताया कि वो पास के ही सरासंग कबीले के मुखिया की बेटी है और जिसे तुमने मारा है वो हमारे घर में काम किया करता था। उसकी नज़र मुझ पर बहुत पहले से थी। एक दिन मौका पाकर वो मुझे और मेरे बेटे को उस जंगल में ले आया और मुझसे शादी करने के लिए जोर डालने लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने घर वापस जाकर क्या कहूँगी। शहजादी ने कहा कि उस लड़की की बात सुनते ही मेरे पिता उसे अपने साथ महल में ले आए। उन्होंने उस महिला और उसके बेटे का काफ़ी ख्याल रखा। जैसे ही उस महिला का बेटा बड़ा हो गया तो सभी ने मेरे और उस लड़के की शादी की बात शुरू कर दी। वो लड़का बलवान और बुद्धिमान था, इसलिए मेरे अब्बा ने हमारा निकाह तय कर दिया। उसके बाद उन्होंने शादी से कुछ दिन पहले उस लड़के से कहा, तुम मेरी बेटी से निकाह करने वाले हो, मैं शादी के बाद तुम्हें यहाँ का बादशाह बना दूंगा। वह सुनकर लड़का बहुत ही खुश हुआ। तभी दरियाबार के बादशाह ने कहा, बस मेरी एक ही शर्त है। उस लड़के ने मेरे अब्बा से पूछा कि आखिर वो शर्त क्या है। तब मेरे पिताजी ने कहा, तुम मेरी बेटी से निकाह करने के बाद किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करोगे। अगर तुम ये वादा करोगे तो ही मैं तुम्हारा निकाह अपनी बेटी से कराऊंगा। यह सुनते उस लड़के को गुस्सा आया और उसने कहा कि वो होने वाला बादशाह है और बादशाहों को कई पत्नियां होती हैं। इतना सुनते ही बादशाह ने वो निकाह तोड़ दिया। इसके बाद उस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने मेरे पिता को जान से मार दिया। फिर वो मुझे मारने के लिए ढूंढने लगा। तभी मंत्री ने मुझे एक गुप्त रास्ता दिखाकर वहां से भागने के लिए कहा। मैंने भी ठीक वैसा ही किया। मैं भागकर एक जहाज में बैठ गई। तभी नदी में इतना तेज तूफान आया कि जहाज डूब गया। किसी तरह से मैं जान बचाकर नदी के किनारे पहुंची। वो एक सुनसान जगह थी। वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन बाद वहां कुछ लोग आए। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, लेकिन डर कर मैं और ज़्यादा रोने लगी। उसके बाद एक घोड़े से एक लड़का आया और मुझसे फिर सवाल करने लगा। उसने मुझसे कहा कि वह शहजादा है और वो मेरी मदद करना चाहता है। मैंने उस पर भरोसा कर उसे सब कुछ बता दिया। तब वो तुरंत अपने घर ले गया मुझे और परिवार से मिलवाया। कुछ समय बाद उस लड़के ने घरवालों ने मेरी और उस लड़की की शादी करवा दी। शादी से पहले दिन ही उसके राज्य में दुश्मनों ने हमला कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने उस राज्य को सभी लोगों को मार दिया। किसी तरह मैं और मेरा पति वहां से भाग गए। हमें पास की ही नदी में एक नाव दिखी। हम तुरंत उस नाव पर बैठ गए। हवा का रुख उल्टा और तेज था, इसलिए हमारी नाव किसी गलत दिशा की ओर चली गई। तभी सामने से एक बड़ा जहाज आ रहा था। हमने उससे मदद मांगी। बाद में पता चला कि उसमें तो डाकू बैठे थे।
उन्होंने हम दोनों को कैदी बना लिया। 160 डाकू थे, सभी चाहते थे कि मैं उनकी सेविका बन जाऊं। उसी वजह से कि सभी आपस में लड़ने लगे। अंत में एक डाकू ने सबको मार दिया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी सेविका नहीं बनाना चाहता, लेकिन मेरे मालिक को सेविका चाहिए। मैं उनको तुम्हें सौंप दूंगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि यह आदमी कौन है, तो मैंने बताया कि वो मेरे पति हैं। वह सुनते ही डाकू ने मेरे पति को जहाज से नीचे फेंक दिया। शहजादी ने आगे कहा कि तब उस समुद्र में वो राक्षस आ गया जिसने जनसुम आपने मुझे बचाया। वो मुझे उस डाकू से छुड़वाकर यहाँ जंगल की इस गुफा में ले आया। शहजादी की इस कहानी को सुनते ही जनसुम ने कहा कि तुम अब सुरक्षित हो। मेरे साथ जो 49 युवा लड़के हैं वो सभी हैरन के शहजादे हैं। तुम इनमें से किसी से भी शादी कर सकती हो। शहजादी ने जनसुम से कहा कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे ही, आपने ही मेरी जान बचाई है। सभी शहजादों ने इस बात को मान लिया। सबने खुशी खुशी दोनों की शादी करवा दी। खुशी के मारे जनसुम ने भी अपना सच सबको बता दिया। जनसुम ने कहा कि मैं भी एक शहजादा ही हूँ। उसने अपने सभी भाइयों को बताया कि मैं पिरोज माँ का बेटा हूँ, जिसे चचेरे भाई सुमेर ने अपने राज्य का पाला पोसा है। यह सुनते ही शहजादी ने कहा कि मुझे आप तो पहले से शहजादे जैसे लगते थे। इस बात को सुनकर लड़की बहुत खुश थी, लेकिन जनसुम ने उसके भाइयों को जलन होने लगी। उसके मन में हुआ कि जब अब्बा इसे अभी से इतना मान देते हैं, अगर उन्हें पता चला कि ये उनका ही बेटा है तो वो अपना सब कुछ इसी के नाम कर देंगे। इतना सोचते सोचते ही सभी शहजादे ने जनसुम को जान से मारने की योजना बना ली। उसे रात भर पीटते रहे और जब उन्हें लगा कि वह मर गया है तो वहां से भाग गए। उसके बाद सारे शहजादे अपने राज्य हैरन चले गए। सुबह होते ही उस लड़की ने अपने पति को बाहर बुरी हालत में पड़ा देखा तो रोने लगी। कुछ देर बाद शांत होने पर उसने देखा कि उसके पति की सांसें चल रही हैं, तो वहां से भागकर हकीम को ढूंढने के लिए चली गई। जब वापस लौटी तो देखा कि उसका पति वहां नहीं था। हकीम ने कहा कि हो सकता है कोई जंगली जानवर उसे उठाकर ले गया हो। इतना कहकर हकीम उस शहजादी को अपने साथ घर में ले गए। कुछ दिनों बाद उस हकीम ने उस शहजादी से कहा, बेटा तुम अपने बारे में बताओ, क्या हुआ था। उसने रोते हुए अपने पिता और पति की मृत्यु, राक्षस और अपने नए पति जनसुम के बारे में सब कुछ बता दिया। वो हकीम जनसुम और अपनी माँ, उसकी माँ को जानता था। उसने कहा, शहजादी शायद आपको पता नहीं था, लेकिन महाराज के जनसुम की माँ पिरोज को अपने पास वापस बुला लिया है और उन्हें पता चल गया कि जनसुम उसका बेटा है। तब से ही वो बहुत परेशान है। इतना कहकर उस हकीम ने कहा कि चलो मैं तुम्हें हैरन राज्य ले चलता हूँ। शहजादी ने कहा, ठीक है, मैं उन सभी शहजादों के बारे में बादशाह को बता दूंगी। हकीम ने लड़की को सतर्क करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर तुम्हें शहजादों ने देख लिया तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। पहले मैं जाकर बादशाह की पत्नी यानी जनसुम की माँ से मिलकर उसे सब कुछ यह बता दूंगा। हैरन पहुंचकर हकीम किसी तरह से मलिका पिरोज से मिला और उन्हें जनसुम, उसकी पत्नी राक्षस के साथ ही अन्य सभी बातें बता दी। यह सब जानकर पिरोज की आंखों में आंसू निकलने लगे। उसने हकीम से बताया कि तुम कल मेरी बहू को यहाँ ले आना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हकीम वहां से चला गया और बेगम पिरोज रोते रोते बेहोश हो गई। इस बात की खबर मिलते ही बादशाह पिरोज उससे मिलने आया और तबीयत खराब होने का कारण पूछा। बेगम पिरोज ने हकीम द्वारा बताई गई सारी बातें बादशाह को बता दी। यह जानते ही बादशाह ने अपने सभी 49 बेटों को जनसुम को मारने के आरोप में कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने बादशाह के आदेश का पालन करते हुए सभी शहजादों को कारागार में डाल दिया। सुबह होते ही हकीम जनसुम की पत्नी को लेकर महल पहुंच गया। बादशाह और उसकी बेगम ने उन दोनों का अच्छे से स्वागत किया। तीनों जनसुम की याद में कई दिनों तक दुखी भी रहे। फिर जनसुम ने बादशाह से अपने पति के हत्यारों को सजा देने की मांग की। बादशाह ने तुरंत सभी शहजादों को 4 दिन के बाद मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया। इधर हैरन का पुराना दुश्मन जनसुम के मरने की खबर मिलते ही राज्य पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसने तैयारी खत्म करते ही राज्य पर हमला कर दिया। कुछ देर हैरन के
सैनिक उससे लड़ते रहे, लेकिन वो उन्हें राज्य पर घुसने से रोक नहीं पाए। तभी घोड़े पर सवार एक युवक कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने कुछ ही देर में दुश्मनों को खत्म कर दिया। बादशाह उस युवक को धन्यवाद करने के लिए आगे बढ़े, तभी बादशाह के धोखे दिया और कोई और नहीं जैनुसनम ही है। जैनुसनम को देखते ही बादशाह ने उसे गले से लगाया। उसे जिंदा देखकर बादशाह इतने खुश थे कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। जैनुसनम ने खुद ही कहा, मैं आपका बेटा हूँ, सबने मुझे मारा हुआ समझा, लेकिन मुझे एक किसान जख्मी हालत में उठाकर अपने गांव ले गया था। मैंने अपने राज्य वापसी आने की सोची तो पता चला कि हैरन का दुश्मन हमारे राज्य पर हमला करने वाला है। तब मैंने गांव के नौजवानों को लड़ाई करने का परीक्षण दिया और सबको अपने साथ लेकर मैं यहाँ चला आया। यह सब सुनकर बादशाह ने उसे अपने महल जाकर माँ से मिलने को कहा। जैनुसनम वहां जाकर माँ से मिला और वहां अपनी पत्नी को भी देखकर बहुत खुश हो गया। तभी बादशाह वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि जैनुसनम, तुम बहुत साहसी हो, राक्षस से तुम्हारी लड़ाई और अन्य सारी चीजों से मैं परिचित हूँ। जैनुसनम ने कहा कि अब्बा, आपको ये सब भाइयों ने बताया होगा ना। गुस्से में बादशाह ने जैनुसनम से उसका नाम न लेने को कहा। जैनुसनम की मां ने उसने बताया कि हम सबको पता है कि तुम्हें मारने की कोशिश किसने की थी। अब तुम्हारे सभी भाइयों को सजा मिल चुकी है। उनको बादशाह ने मृत्यु दंड दे दिया। यह सुनकर जैनुसनम ने बादशाह से कहा कि वो आपके बेटे और मेरे भाई हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दीजिए। हाँ, उनको काफी बड़ा गुनाह किया, लेकिन उन्हें एक मौका मिलना चाहिए था। जैनुसनम की बात सुनकर तुरंत बादशाह ने सैनिकों से शहजादे को बंदी गृह से उनसे वापस लाने के लिए कहा। जैसे ही सारे शहजादे वहां पहुंचे, जैनुसनम ने उन्हें गले से लगा लिया। यह सब देखकर बादशाह ने खुश होकर जैनुसनम को राज्यवद युवराज घोषित कर दिया। फिर बादशाह ने युवराज जैनुसनम की जान बचाने वाले किसान और उसकी बहू को वहां लाने के लिए हकीम को काफी सारा इनाम दिया। इतनी कहानी सुनाकर शहजाद चुप हो गई। दुनियाजाद के ने उसके किस्से की काफ़ी प्रशंसा की। यह सुनकर शहजाद ने कहा, मेरे पास ऐसी और भी मनोरंजन एक और कथा है। अगर बादशाह मुझे जान से ना मारे तो मैं कल सुबह उन्हें वो कहानी सुनाना चाहूँगी। बादशाह ने अनुमति दे दी। इस कहानी को सुनने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। अलिफ लैला की और भी कहानियाँ जो इस शहरजाद ने ही सुनाई है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आप चैनल को विजिट करें और अलिफ लैला की कहानी या फिर और भी इंटरेस्टिंग कहानी जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी, आप सुन सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी तरह की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन पर और भी वीडियोज़ आ रही है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं।